जय श्री कृष्णा बच्चों। सबसे पहले मैं श्री मुनीलाल सर जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस चीज को कल अच्छी तरह से सुना और बच्चों को प्रेरित किया सीखने के लिए। और श्री राहुल सर जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने श्री मुनीलाल सर जी को मोबाइल प्रोवाइड किया। ये दोनों मेरे लिए आदरणीय हैं और दोनों सम्मान के पात्र हैं। मैं दोनों को धन्यवाद देता हूं। और कल मैंने आप लोगों को बड़ा आसान सा बताया था, डोंट गो। क्या बताया था? डोंट गो, मत जाओ। आ गए हो तो मत जाओ। अब मैं उसी को, चूंकि आप जानते हैं कि मैं पढ़ाई को एक दूसरे से जोड़ देता हूं, तो यहां मैं आपको जोड़ रहा हूं। अब डोंट गो तो हो गया, आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूं, लेकिन वह जाता है। चूंकि हमको सबसे ज्यादा जो स्पोकन में जरूरत पड़ती है वह इंडेफिनिट की जरूरत पड़ती है बच्चों। इंडेफिनिट का मतलब आपकी आदत होता है, जो आप आज भी कर रहे हैं, आप कल भी कर रहे थे, आप परसों भी कर रहे थे, यह आपकी आदत कहलाती है। चिड़िया उड़ती है अर्थात चिड़िया को उड़ने की आदत है। सूर्य पूरब में उगता है अर्थात सूर्य को पूरब में उगने की आदत है। बच्चा पढ़ने जाता है अर्थात बच्चे को पढ़ने की आदत है। लेकिन अगर एक बूढ़ा आदमी एक बस्ता लेके एक दिन स्कूल चला जाए, नवकेतन पहुंच जाए, तो हम नहीं कह सकते कि बूढ़ा नवकेतन में पढ़ने आता है। ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक दिन आया है। लेकिन वही बूढ़ा अगर रोज अगर वहां पहुंच रहा है बस्ता लेकर के और क्लास में बैठ रहा है, बात बीत ढंग से पढ़ रहा है, तो क्या बूढ़ा पढ़ने आता है? ये बात होती है। हम ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, पूजा करते हैं। तो ये सब हमारा इंडेफिनिट है, समझ गया ना? जो निश्चित है कि रोज हम करते हैं, ये हमारी आदत होती है, हैबिट होती है, और इसके सबसे ज्यादा हम जीवन में प्रयोग करते हैं। तो इसलिए आज मैं आपको इसी इंडेफिनिट की बात करूंगा। आई डोंट गो बट ही गोज, आई डोंट गो बट ही गोज, मैं नहीं जाता हूं लेकिन वह जाता है। आई डोंट गो बट ही गोज, आई डोंट गो बट ही गोज, मैं नहीं जाता हूं लेकिन वह जाता है। आई डोंट गो बट ही goes, I don't play but he plays, I don't laugh but he laughs, I don't cut but he cuts, I don't put but he puts, I don't eat but he eats, I don't allow but he allows, I don't admit but he admits, I don't admire but he admires। मतलब यहाँ V1 का प्रयोग करना है और यहाँ V5 का प्रयोग करना है, आपको यही याद रखना है। यहाँ V1 यहाँ V5, तो दोनों एक साथ आपका प्रैक्टिस चल रहा है, V1 का भी और V5 का भी। कल हम लोगों ने बस छोटा सा इतना सा किया था, डोंट गो। आज हम लोग करेंगे आई डोंट गो बट ही गोज, आई डोंट प्ले बट ही प्लेज, आई डोंट सिट बट ही सिट्स, आई डोंट ईट बट ही हिट्स, आई डोंट लाफ बट ही लाफ्स, आई डोंट राइट बट ही राइट्स। 1 मिनट का आपको, 1 मिनट में कम से कम मैंने आपको कहा था कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। इससे ऊपर जितना हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 30 होना चाहिए। और मैं सचमुच में आपको कह रहा हूं कि अगर इस तरह से आप करेंगे, 15 दिन में यू विल स्टार्ट टू speak English like as me, without any hesitation, without any full stop, when you will start to speak in English, you will speak continuously for 2 or 3 days, for whole life too. But firstly you have to practice with me, otherwise it is not possible, because it is, आप जिस दुनिया में रहते हैं इसको कर्म भूमि कहा जाता है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। आप केवल मन में इच्छा रखे हुए हैं कि मैं बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलूं, और एक बार भी आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आप सचमुच में नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया ही नहीं। आपके मन की इच्छा अंदर ही रह गई, क्योंकि इच्छा के अनुसार कर्म की आवश्यकता होती है। गोस्वामी जी ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो कर्म करेंगे तो फल आपको मिलेगा, कर्म करेंगे ही नहीं और फल के लिए सारे लोग दौड़ रहे हैं। बहुत अच्छी अंग्रेजी आनी चाहिए, बहुत अच्छी नौकरी लगनी चाहिए, लेकिन बहुत अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है। नौकरी चाहिए लेकिन पढ़ाई नहीं चाहिए, क्या बात है भाई? कैसे नौकरी लग जाएगी आपकी? आज भी आईएएस बन रहे हैं, आज भी आईआईटी हो रहा है, आज भी डॉक्टर्स बन रहे हैं, आज भी सब कुछ कंप्लीट हो रहा है, लेकिन उसके लिए मेहनत, जो जैसा मेहनत कर रहे हैं उनको वैसा उनका प्रतिफल प्राप्त हो रहा है। तो आप भी अगर मेहनत करेंगे तो 15 दिन बाद जब आपका रिजल्ट निकलेगा, बोर्ड का 40वां दिन, फिर हमसे मुलाकात होगी, तो निश्चित रूप से आप इस चीज को जो है हमको बताएंगे। ये तो 10th के बच्चों के लिए हो गया, और जो दूसरे क्लास के बच्चे 8, 7, 9, अगर वो लोग भी इसे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों चीज उनका कंप्लीट होगा। आई डोंट गो बट ही गोज, आई डोंट प्ले बट ही प्लेज, आई डोंट लाफ बट ही लाफ्स। और इस तरह से सेंटेंस मैं आपको बताऊंगा लगभग 18-20। तो जब 20 सेंटेंस हमारे पास हो जाएंगे,
और जब 20 सेंटेंस को हर बार हम कनेक्ट करेंगे तो 20 लाइन तो मेरे पास ऑलरेडी तैयार हो गया बच्चों। और मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिस बता रहा हूँ। आई एम धनंजय। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल अबाउट माय डेली लाइफ। Firstly, hear me, listen me carefully. First of all, I get up early at about 4 o'clock. After that, I be ready and I go to work because walking is a good exercise for me. And after that, when I return, I keep fresh myself and I start study and I study for 2 hours. At about 7 o'clock, I stop my study. After that, I be ready and I start worship to God because I belong to a religious family and my father said me that if you want to enhance your life, then firstly you have to pay attention to God. Therefore, I believe I have 100% faith in God and I worship for 2 hours. At about 9 o'clock, I stop my worship. After that, I take my breakfast and take some rest. After the 10 o'clock, I go to school. I teach there for 6 hours. At about 4 o'clock, I return from there. After that, I start to teach some other students too. And then at about 6 o'clock, me and my family member said me that you have to go to market to purchase some things. Then I go there to purchase some needful things. After that, I return for there and I study for 3 hours. At about 9 o'clock, I stop my study. After that, I'm watching some favorable television programs which I like to watch. And after that, after taking dinner, I go to bed and sleep. That's all is my daily life. तो इस तरह की इंग्लिश आप हमारे साथ अगर बोलेंगे तो 15 दिन में आपको बोलने के लिए आ जाएगा। और इस तरह का छोटा छोटा प्रैक्टिस आप करेंगे तो विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी फुल स्टॉप, व्हेन यू विल स्टार्ट टू स्पीक यू विल स्पीक कंटिन्यूअसली विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, तो अगर आप हमारे साथ इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, निश्चित रूप से आपको बोलने के लिए आया है। मैंने हजारों स्टूडेंट्स को सिखाया है बोलने के लिए, तो आपको नहीं आया ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, आपको मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। आप कुछ नहीं करेंगे तो कैसे हो सकता है? धन्यवाद। एक बार फिर मैं मोहीलाल सर जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कल इस चीज को देखा, पसंद किया और इसके लिए वे बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। फिर मैं आपको कल अगले वीडियो में मिलता हूं और मैं आपको बताऊंगा इसका अगला प्रैक्टिस क्या होगा। फिर आप लोगों से मैं कहूंगा अब आप लोग अपना एक दिन का डेली रूटीन किस तरह से आप बोलेंगे और किस तरह से हमको बताएंगे। क्योंकि पहले 1 मिनट बोलना सीखिए, फिर 2 मिनट बोलना सीखिए, फिर 5 मिनट बोलना सीखिए, तब आप घंटों बोल सकते हैं। क्योंकि एकाएक कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हो सकता है बच्चों। जब हम जन्म लिए थे तो शुरू में का खा गा घा ऐसे कर करके बोलते थे। ऐसा नहीं कि शुरू हो गए, जन्म लिए और बोलना शुरू कर दे। गोस्वामी तुलसीदास भारतीय इतिहास गगन मंडल के चमकदोल सितारों में एक है जो सदियों के बाद प्रकट होते हैं और अपने अलौकिक प्रकाश से समस्त इतिहास गगन मंडल को प्रकाशित करके सदा सदा के लिए महाशून्य में विलीन हो जाते हैं। ऐसा बोलता हुआ कोई जन्म नहीं लेता है। हम जो कुछ सीखते हैं वो इसी धरती पर हम आकर के सीखते हैं। ऐसा नहीं तो कोई बच्चा जन्म लिया और स्टार्ट हो गया। द ग्लोरियस लैंड ऑफ इंडिया हैड प्रोड्यूस्ड अ गुड नंबर्स ऑफ थिंकर्स फ्रीडम फाइटर्स whose contributions are so great that are remembered by all masses for longer. They enhance our national prominent dignity and prestige. I think that Mr. Gandhi was also such types of personality who enhanced our national prominent and ओके तो मैं ये बता रहा था कि जो हम सीखते हैं धीरे 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 जोड़ जोड़ के एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस तीसरे से इस तरह से कर करके हम लोग सीखते हैं। तो पहले हम लोग छोटे छोटे सेंटेंस सीखेंगे, फिर उसको हाउ टू कनेक्ट वन सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस सीखेंगे, फिर इसी तरह से हमारा ऐसे बनेगा और यही ऐसे जब कहीं जुड़ेगा तो बुक का निर्माण कर देगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोग 15 दिन में अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे तब आज 38 बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे और मैं समझता हूं कि कल अगर आप सब मिल जाएंगे तो हम लोग कम से कम 76 होना चाहिए हैं। आज 38 हैं तो कल 76 होना चाहिए। 38 बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कल हमारे साथ कितने बच्चे जुड़े? 76 बच्चे जुड़े। मैं ऐसा चाहता हूँ जैसे जैसे बढ़ेगा, क्योंकि बच्चे मेहनत तो मुझे उतना ही लगेगा। 2 बच्चा सीखे, चाहे 10 बच्चा सीखे, चाहे 50 बच्चा सीखे, मेहनत तो उतना ही लगेगा। तो क्यों न ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जाए। ज्यादा लाभ होगा, बहुत अच्छी बात है। जय श्री कृष्णा। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।